वकील साहब। कौन? वकील साहब। अरे दीनदयाल, वकील साहब। क्या हुआ? राम राम, कैसे हो? ठीक हूँ वकील साहब। ठीक का लग रहे हो, परेशान लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? वकील साहब, मैं गया अपनी बेटी के घर। हाँ, वो शहर गए थे। मैं गया अपनी बेटी के घर। फिर? अच्छा, गौरी से मिले? वकील साहब, दीनदयाल, बहुत बुरा हो गया वकील। अरे हुआ क्या? क्या हुआ? हुआ ये वकील साहब, उन लोगों ने मेरी बेटी को कहीं भेज दिया, कहीं मार दिया वकील साहब, मेरी बेटी को। क्या बात कर रहे हो? और उन लोगों ने ये कहा कि उनका बेटा मेरे यहाँ लेकर के आया और मेरे यहाँ से मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई, ऐसा इल्जाम लगाने वकील। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ वकील साहब, मैं सब मतलब कि ये कि उनका जो बेटा है वो यहाँ तक लेके आया मेरे घर पे। और उस दिन वो शहर में मुझे मिला था, वो तो कह रहा था सब कुछ ठीक है। उसके माँ बाप भी हरिद्वार गए थे और उसने ये भी कहा कि गौरी ठीक ठाक है। वकील साहब, उसने वहाँ पे झूठ बोला है और वो बोल रहा था कि मैं लेके तो गया था और वो उल्टे सीधे इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। वकील साहब, मेरी बेटी को ढूंढवा दीजिए। मेरी बेटी कहाँ है वकील साहब? मेरी बेटी। दीनदयाल, तुम संभालो अपने आप को, संभालो दीनदयाल। तुम एक काम करो, तुम आराम से जाओ घर, मैं पता लगाता हूँ कि गौरी कहाँ है। ठीक है, मैं आज ही निकलता हूँ शहर। मेरी बेटी। हाँ, मैं आज ही शहर निकलता हूँ। ये क्या हो गया? यही घर है। चौधरी साहब, रवि। कौन भाई? अरे वकील साहब। हाँ चौधरी साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और वकील साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? हम भी बढ़िया है। चौधरी साहब, आपसे ज़रूरी बात करनी है मुझे। अच्छा, ये क्या तो अंदर बैठ लो। नहीं, मैं अंदर ही जाता। और बहन बेटियों के यहाँ तो आप समझते ही हैं। चौधरी साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। गौरी कहाँ है? गौरी? तो गौरी की तुम्हें नहीं पता वकील साहब? गौरी की तो पूरा गांव का बच्चा बच्चा जानता है। मतलब कौन सा गांव का बच्चा बच्चा जानता है? तुम्हारे गांव का बच्चा। अरे हमारे गांव का बच्चा क्यों जानेगा? क्यों, तुम्हें पता नहीं है गौरी के बारे में? अरे क्या पता नहीं है चौधरी साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तुम्हारी गौरी किसी, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है, तुम्हारे गांव के ही किसी लड़की के साथ भाग गई। चौधरी साहब, माना कि हमारी गौरी गरीब है, हमारे गांव की इज्जत है, लेकिन हमारे गांव की किसी भी लड़की ने इस तरह से काम नहीं करा। आप उस लड़की के बारे में कह रहे हैं चौधरी साहब, जो लड़की किसी की तरफ गलत नजर से नजर नहीं देखती थी। अरे पूरा गांव हमारा उसकी मिसाल देता है, कसम खाता है उसकी कि दीनदयाल की बेटी कैसी है, जिसने कभी भी किसी के साथ कोई बात नहीं की, हमेशा चाचा, अपने से बड़ा है तो भाई, यही बातें की हैं। और आप कह रहे हो कि वो लड़की गांव से भाग गई? सोचा तो हमने भी यही था वकील साहब कि हमारे अच्छे खासे घर को वो स्वर्ग बना देगी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। चौधरी साहब, बात स्वर्ग की नहीं है, बात तो यहाँ है क्योंकि आपके घर में वो इस लायक ही नहीं थी। और सच कहूँ तो आपका इस घर उसके लायक नहीं था। अरे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तो दीनदयाल को समझा रहा था कि दीनदयाल, तुम ऐसे घर में क्यों शादी कर रहे हो, अभी तो तुम्हारी लड़की छोटी है। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी, सिर्फ आपकी दोस्ती निभाई उसने। आपकी दोस्ती के आगे वो झुक गया और आप कह रहे हैं कि उसकी लड़की उसके घर से भाग गई। चौधरी साहब, एक बात कान खोल के सुन लिए, मैंने बड़ी बड़ी अदालत में केस लड़े हैं, हर तरह के केस लड़के जीता हूं। लेकिन चौधरी साहब, एक बात याद रखिए, अगर ये झूठ है तो ये झूठ ही सही है। देखिए चौधरी साहब, हमें कोई रिश्ता तो आपसे रखना नहीं है, बस इतना जानते हैं, गौरी का पता बता दो, पता बता दो। और किस बिना पे कह रहे हो आप हैं कि गौरी भाग गई? आपको लगता है कि वो लड़की भागने वाली है? चौधरी साहब, वकालत शायद आपने ना पढ़ी हो तो कभी पढ़ के देख लेना। वकालत मैंने पढ़ी है, एक एक चीज जानता हूं। वो भागी नहीं है, बल्कि इसी घर के अंदर मुझे तो लगता है कि उसका, भगवान ना करे कि, देखो चौधरी साहब, मैं जानता हूं कि आपको कुछ नहीं पता होगी। बुलाइए अपने बेटे को या अपनी पत्नी को। अभी बुलाता हूँ। रवि, दुर्गा, इधर आओ दोनों। जी आई। ओ नमस्ते बहन जी। रवि कहाँ है? नमस्ते।
क्यों? वो अंदर है कमरे में अपने। बुलाओ उसे। छोड़िए। देखिए बहन जी, आपने उस दीनदयाल के साथ बड़ी बदतमीजी करी, लेकिन वो सह गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार करता है, अपने घर की इज्जत बचाना चाहता था, इसलिए। और आपने उसकी, खैर छोड़ो, आप तो यही भूल गई कि अपने से बड़ों की संस्कृति, अपनों से बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए। अच्छा, अब समझ में आया। तो कोर्ट में वकालत छोड़ के अब ऐसे घटिया लोगों की वकालत करने आए हो तुम? घटिया लोगों की वकालत नहीं कर रहा। देखिए बहन जी और चौधरी साहब, आप भी एक बात सुन लें। मुझे नहीं लगता कि मैंने कम से कम बहुत सारे केस लड़े हैं। आपकी पत्नी की शक्ल से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आपने गौरी को कहीं ना कहीं छुपाया है, भगाया वकील है। साहब, जवान को लगाम दीजिए। अगर हम अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे ऐसा? अरे वो तो हमारे घर की बहू है, हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे आपने नहीं किया चौधरी साहब, आपके बहुत करीबी लोगों ने किया है। मैं शक्ल देख के जानता हूँ गवाहों की। मैं मुजरिमों पर 24 घंटे रहता हूँ, कौन किस वक्त क्या झूठ बोल रहा है। आपकी पत्नी सरासर झूठ बोल रही है, समझे? झूठ नहीं बोल रही। जब तुम लोगों पर बदनामी इतनी सहनी नहीं हो रही है तो बार बार क्यों आ रहे हैं? बार बार हमें न्योता देने के कहाँ है? एक बार समझ में नहीं आती। अरे अपने यार के साथ भग गए। बस भाभी जी बस। और देखिए बहन जी, एक बात और सुन लीजिए। जिस गांव की बात कर रही हो ना, उस गांव की संस्कृति है। अरे पड़ोस में आपका भी गांव था, आपके भी पिताजी को भी जानता हूं मैं, और चौधरी साहब को भी जानता हूं। उसी गांव से मेरा भी रिश्ता है। हाँ, आप इतनी घटिया बात कर रही हैं, एक दीनदयाल जैसे इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तो सिर्फ बात की है, लेकिन तुम्हारी उस गौरी ने, उसने तो काम ऐसा कर दिया कि आज हमें अपनी बहू कहने पर भी शर्म आती है। हमें तो पहले ही पता थी कि इतने घटिया और गिरे हुए लोगों से हम रिश्ता जोड़े, लेकिन आप नहीं माने थे। आज आपकी पगड़ी पूरे समाज में इस कदर उछाली उसने जैसे कभी थी ही नहीं। वाह चौधरी साहब वाह। हम तो बचपन से आपको देखते आ रहे थे स्कूल से। अरे आपकी आवाज के आगे तो सारे बच्चे डरते थे। आज एक शेर घर में गीदड़ बना हुआ है और उसकी पत्नी बिल्कुल सरेआम उसको बोल रही है। ये अगर आपके घर की संस्कृति है तो एक बात और सुन लिए कान खोलकर। गौरी का तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर गौरी के साथ कुछ भी हुआ ना, ये मत समझना दीनदयाल बूढ़ा है, अकेला है, उसके साथ मैं खड़ा हूं, ईंट से ईंट बजा दूंगा आपकी। वो वकील हमारे घर में खड़ा खड़ा वो क्या क्या बोल गया हमें, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक जवाब तक नहीं निकला। मैं उससे क्या कहूं? वो कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और कह, तुम्हारा बेटा कुछ और कह रहा है। मैं क्या करूं इसमें, ये बताओ मुझे। इसका मतलब तुम्हें उन लोगों की बातों पे यकीन है, हमारी बातों पे भरोसा नहीं है? अरे इतने से थे ये लोग, हमारे गांव में रहते थे साथ में, तब से भी मैं इनको जानता हूं। आज तक मेरा जीवन बीता जा रहा है, आज तक इन्होंने झूठ नहीं बोला, तो आज ये कैसे झूठ बोल सकते हैं? और ये वकील, ये तो हमारा खुद का खानदानी वकील रहा है। ये हमारे घर की ईंट से ईंट बजाएंगे? मैं भी देखती हूँ। मुझे नहीं पता दुर्गा, ना जाने अब क्या होने वाला है। पता नहीं क्या समझते अपने आप को है। गौरी भैया आप। गौरी भैया गौरी कहाँ हो? कहाँ चली गई थी तुम? और गौरी ये सब क्या है? क्या सुन रहे हैं? अरे तुम 2 महीने से गायब हो। जानती हो तुम्हारे पिताजी का क्या हाल है? अरे क्या हाल कर दिया तुमने अपने पिताजी का। क्या हुआ? अरे जीते जी मार दिया उनको। मेरे बाबू ठीक तो है ना? बापू तो ठीक है। अभी तो मैं तुम्हारी ससुराल से ही आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? अपने घर, ससुराल। क्यों? तुम्हारे ससुराली तो ये कह रहे हैं कि तुम गांव से भाग गई हो किसी लड़के के साथ। क्या? हाँ। मेरे ससुराल वाले ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हारे ससुराल वाले पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। जी तो करता सालों का टैटू दबा के वहीं मार दूं। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको पूरी सच्चाई पता नहीं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उन लोगों ने तो मुझे मार दिया था। मार दिया था? वो तो ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया क्योंकि मेरी मौत नहीं आ रही थी, इसलिए। हाँ भैया। अरे हुआ क्या? हुआ ये, मेरे पति ने ही मुझे पहाड़ियों से गिरा दिया। पहाड़ियों से गिरा दिया? हाँ।
लेकिन क्यों? वो तो तुम उसके साथ कहाँ जा रही थी? अपने बापू के पास। मतलब तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारे बापू के पास ले आ रहा था और बीच रास्ते में पहाड़ियों से घेर दिया। उसने समझा कि मैं मर गई, लेकिन मैं जिंदी बच गई। भला उस औरत का मेरी माँ के समान है वो, उसने मुझे बचा लिया। गौरी, हाँ भैया। अब मेरी बात समझ में आ गई। अब साफ साफ पता चल गया मुझे कि बड़े घर में शादी करने से गरीब लड़की का क्या होता है, और कम उम्र में शादी करने से। मैंने तो बहुत समझाया था दीनदयाल को, तुम्हारे पिताजी को, लेकिन खैर अब तक गांव की बहुत लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अत्याचार नहीं करूंगा। चलो मेरे साथ अपने घर चलो। दीनदयाल, दीनदयाल। कौन? बेटी, देखो बेटी, बेटी, बेटी तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ बापू। जिंदा है। तुम कैसे हो? और हाँ गौरी, तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं किया। हंस। तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं किया, ये किसी के साथ भागी नहीं, इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। अरे वो तो तुम्हारी दुआएं। मिली कहाँ ये? मिली कहाँ? अरे इसके ससुराल वालों ने तुम्हारे पास तुम्हारे दामाद के साथ इसको तुम्हारे घर की तरफ भेजा और बीच में पहाड़ पे से उसको ढकेल दिया। वो तो शुक्र करोगे नदी में बह के दूसरे गांव चली गई, झारखंड चली गई, झारखंड। बेचारी 2 महीने से लापता थी। सही समय पे अगर इसकी कोई मदद नहीं करता ना, तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने नहीं होती। तुम तो शायद कुछ नहीं कर पाते, एक दिन केस लड़ते, उनके पास पैसा था, केस हार जाते। आपका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बेटी को तुम सही सलामत यहाँ ले आए। देखा दीनदयाल, मैंने आपसे मना करा था, मगर आप मेरी बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। खैर इसकी शादी हो गई, अब या तो उनका पूरा खानदान सुधरेगा, आप अपनी बच्ची को अपने पास रखो। पर वो लोग इसे लेने नहीं आएंगे क्या? बड़े मासूम हो दीनदयाल। अरे अब भी अपनी बेटी को उस नर्क में झोंकना चाहते हो जो इस नर्क से वो बच के आई है। अरे ये संस्कृति पुरानी हो चुकी, पुरानी। आज की संस्कृति नहीं है कि बेटी अगर घर से आए तो बार बार उसको फिर ससुराल में भेजा जाए। वो तो शुक्र करो कि भगवान की सीधी नजर थी कि तुम्हारी बेटी बच गई। अगर तुम्हें अब भी विश्वास है कि वो इसको खुश रखेंगे तो घर छोड़ आओ उसके। अरे ये तो उल्टा घर जा रही थी उनके, वो तो अच्छा हुआ मैं रास्ते में मिल गया। नहीं वकील साहब, अब मुझे अपनी बेटी नहीं भेजनी। अब जैसी भी रहेगी, जैसा भी करेगी, मेरी बेटी यहीं रहेगी। गौरी, तुम्हारे एक एक आंसू का बदला मैं लूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ गौरी, मैं ये तो नहीं चाहता कि तुम्हारा घर छूट जाए या तुम्हारी ससुराल छूट जाए या तुम्हारा पति छूट जाए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एक लास्ट वार्निंग, एक लास्ट चांस भगवान सबको देता है। मैं कोशिश करता हूँ इसका घर दोबारा बच जाए। ठीक है वकील साहब। जाओ। अच्छा बेटा। चौधरी साहब। अरे रुद्र साहब, आप आ तो गए। बरगुरदार, हम तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझते थे। अरे हमारे दिल में तो आपके लिए बहुत प्यार था, इतना प्यार था कि यहाँ तक भर दिया आपने प्यार। अरे आपके प्यार के आगे तो हम झुक गए। इतना प्यार मत करो हमें। थैंक यू। बस एक बात तो ध्यान रहे, एक बात तो है, साला इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान। थूकता हूं तेरे ऊपर। और एक बात ध्यान रख, तू क्या समझता था गौरी मर गई है? उसको नदी में फेंकने के बाद तुझे ये लगा कि गौरी मर गई, चली गई होगी, है ना? सच कहूं तो वो मर गई। और ये बात मुझे कैसे पता चली? क्योंकि इसकी अभी भी लाश देख कर आया हूं मैं। लाश? हाँ, गौरी की लाश? हाँ, गौरी की लाश। कहाँ? बाद में पता चला लाश तो सड़ गई,
उसके पास से जो अंगूठी थी वो मुझे मिली और मुझे उस चीज़ से पूरी चीज़ सबूत मिल गया। तू जानता है तूने फेंका था ना उसको पहाड़ पे से। झूठा ये। झूठे? अभी तो शराफत दिखा रहा हूँ और कहीं मैं वकालत पे आ गया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। सच सच बताओ कि बात क्या है। सच यही है। क्यों मारा उसको? मैंने नहीं मारा। तुमने मारा है उसको। अगर तुम अपना इल्ज़ाम नहीं लोगे ना तो मैं कोर्ट में तुम्हें ये साबित कर दूंगा कि तुम एक कातिल हो। तुम्हें फांसी हो जाएगी। फांसी? बुलाओ अपने बाप को जो कल इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा था। चौधरी साहब। कौन है? आइए। वकील साहब तुम? हाँ तुम फिर से आ गए यहाँ? हम हमेशा आए हैं लेकिन इस बार खाली हाथ जाएंगे नहीं। इस बार तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि तुम्हारे बेटे ने खून किया है। खून? हाँ खून, चौकिए नहीं, और खून भी अपनों का किया है। अरे तुम्हारी बहू का, गौरी का। क्या कह रहे हो वकील साहब तुम? ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है नहीं, ये हो गया है। इस आदमी ने, आपने जब यहां से इसको भेजा ना ससुराल छोड़ने के लिए इसको, पता है इसने क्या किया? इसने क्या किया, उस लड़की को पहाड़ पे से फेंक दिया। और पता नहीं बहुत दिन के बाद उसकी लाश मुझे मिली। लाश क्या, मुझे पोस्टमार्टम में एक अंगूठी मिली। ऐसा नहीं हो सकता वकील साहब। माना कि मेरा बेटा नालायक है, जैसा भी है, लेकिन वो किसी का खून नहीं कर सकता। पहाड़ पे से गिरा नहीं, उसके आशिक ने उसे छोड़ दिया और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। साफ साफ क्यों ना कहना चाहते वकील साहब? चौधरी साहब, मैं तो कहता हूं अपनी पत्नी को वकालत नहीं बल्कि जज की पढ़ाई पढ़ाती। अरे जिस बेटे को बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, अगर आप जैसी माँ हो ना तो इन जैसे सांपों को पैदा करेंगे। साफ साफ बताओ, अपने गुनाह को कबूलो कि तुमने क्या किया उस गौरी के साथ। डर मत बेटा, तेरी माँ तेरे साथ है। बोल तुझे जो बोलना है। हाँ माँ, वकील साहब सच कह रहे हैं। सच कह रहे? मैंने गौरी को पहाड़ी पर से धक्का दे दिया था। क्या? तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? अरे किसी और का पाप अपने सर क्यों मढ़ रहा है? अरे बस बस, किसी और का पाप नहीं है बल्कि ये पापी है ये, और इसकी पाप में जितना हिस्सेदार ये ना उससे ज्यादा आप हो। आपने इसको बिगाड़ के इतना जलील बना दिया कि इसने ये नहीं देखा कि कौन लड़की कहां पर है, किस जगह है। हाँ चौधरी साहब, मैं तो जानता था कि आपका बेटा इस तरह की हरकत कर सकता है। अच्छा, तो इसलिए बोल रहा था कि अपने पिता के यहां से नहीं आ रही, और तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला क्यों? ये क्या कर रहे हैं आप? तू चुप रह। आज जितना ये बिगड़ा है ना, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। मुझे पहले से ही पता था, पहले दिन से ही पता था तुम कुछ ना कुछ उस लड़की के साथ करोगे, और तुमने ऐसा किया है। ऐसी चाल रची उसके साथ, और तुमने, अरे बेचारे दीनदयाल जी कितने सपने सजोए थे। दीनदयाल जी ने सोचा था इतना बढ़िया परिवार मिला है, और तुमने उस बढ़िया परिवार के नाम पे धब्बा लगा दिया। अरे मैं तो सोचा था तुम सुधर गए हो। तुम्हारी माँ ने जब कूड़ा था, अरे मुझे तो शर्म आती तुम्हें अपना बेटा कहने पे। वकील साहब, तूने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे? चौधरी साहब, मैं जानता हूं आपको, आपकी मोहब्बत, और ये भी जानता हूं कि एक दिन आपकी आंख खुलेगी। चौधरी साहब, वकील साहब, ले जाओ उस गुनहगार को और दिलवा दो फांसी। इससे अच्छा तो था कि हम बे औलादी अच्छे रहते। देखा दुर्गा, बचपन में ये खिलौने से खेलता था और आज हमारी इज्जत के साथ खेला। पिताजी, अरे तुम तो उस दिन, मैं उसकी माफी दूँ, मैं उसको बदल तो सकता नहीं हूँ। अरे तुम माफी मांगने के लायक भी नहीं है, नालायक। दीनदयाल जी, उनका समाज में कितना नाम है, उनके गांव में। तुमने उनकी तक पगड़ी नहीं छोड़ी, मेरे मुंह से उनको बदनाम कराया। मैं गुनहगार हूँ, ये चलिए मुझे। ठहरो, एक बात कान खोल के सुन लो। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि गौरी मरी नहीं है, गौरी जिंदा है। क्या? क्या? हाँ, मेरी बहू जिंदा है? जिंदा है, गौरी जिंदा है। क्या?
हाँ मेरी बहू जिंदा है? बहू जिंदा ना, बहू जिंदा है। अरे बहू यार वो बोला क्योंकि गौरी जिंदा है। सच? क्या हाँ वकील साहब, मेरी बहू जिंदा है? हाँ चौधरी साहब, आपकी बहू जिंदा है। लेकिन एक बात सुन लो, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, या कह लो कि उसने चौधरी साहब अपने कुछ पुण्य किए होंगे जो बच गई वो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। चौधरी साहब, अगर बाकी में इसकी रगों में आपका खून है तो जाओ, जाकर गंगापुर अपनी पत्नी के पास जाओ, रिकड़ो, माफी मांगो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना चौधरी साहब, और बहन जी आपसे भी कहना चाहता हूं, औलाद को इतना बढ़ावा ना दो कि अगर वो निकल जाए ना हाथ से तो सब कुछ निकल जाता है। आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा लिया था। आज उसका नतीजा ये होगा, मुझे पता नहीं था। और एक चीज़ और, इंसान समाज में अच्छाई लेकर पैदा होता है, अमीरी गरीबी ऊपर वाला बनाता है। अरे गरीबों का भी दिल होता है। आप अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की इज्जत के साथ खेल दो। मैं तो कह रहा हूँ चौधरी साहब, इनको भी लेके जाओ और दीनदयाल जी से माफ़ी मांगो, ताकि आपको माफ़ी यही मिले और आपका बसा बसा परिवार फिर से बच जाए। बिल्कुल। बेटा विजय, मैं तुमसे ही माफ़ी मांगता हूँ। अनजाने में मैंने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती करी। बस चौधरी साहब, आप और तो हाँ, मेरी बहू के मायके के हैं, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी थी। इससे पहले देर हो जाए, आप लोग चले आओ। गौरी, गौरी, तुम क्या लेने आए हो यहाँ? क्यों आए हो यहाँ? मेरी लाश लेने के लिए? नहीं, तो उन गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए जिनकी माफ़ी भगवान भी नहीं दे सकता। उन गुनाहों की माफ़ी मांगनी जिन गुनाहों की माफ़ी भगवान भी नहीं दे सकता। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, और अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कौन कौन है बेटी? पिताजी। अरे मेहमान हैं। तुमने वैसे तो कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बेटी के साथ, लेकिन यहाँ करने क्या आए हो? सिर्फ माफ़ी मांगने। जानता हूँ अपार गुनाह किए हैं मैंने, जिनका सिर्फ पश्चाताप करने के अलावा शायद अब मुझ पर कुछ। दीनदयाल जी, राम राम। राम राम चौधरी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत। दीनदयाल जी, हम तो आपसे माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं है, चौधरी, क्योंकि जो मेरे बेटे ने और जो मेरी पत्नी ने मेरी बहू के साथ किया है, नहीं चौधरी साहब, ये तो शायद माफ़ी के लायक नहीं है। अरे ऐसे नहीं बोलते चौधरी साहब, देखो। और हाँ दीनदयाल जी, अब तुम अपनी बहू को, बेटी को अपने पास रखो और हमें माफ़ करो। ठीक है चौधरी साहब। और बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तेरी एक सास तो ना बन सकी, लेकिन एक इंसानियत के नाते मेरी बच्ची मुझे माफ़ ज़रूर कर देना। और भाई साहब, आप भी, हो सकता है हमारी गलती माफ़ी के काबिल ना हो, लेकिन फिर भी हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। ऐसा कभी कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। ठीक है, चलते हैं। चलिए। दीनदयाल जी, हम चलते हैं। रुकिए चौधरी साहब, अकेले जाएंगे? ठहरिए चौधरी साहब। अब क्या है दीनदयाल जी? अकेले जा रहे हो? अब
अपनी बहू को साथ लेकर के नहीं जाओगे? क्या? तो दीनदयाल जी आपने हमें माफ कर दिया? इसका मतलब हमें माफ कर दिया आपने? चलो बेटी। सही था यार हेमा। अकेले जा रहे हैं चौधरी साहब, अपनी बहू को साथ लेकर के नहीं जाएंगे? क्या? ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब दीनदयाल जी आपने हमें माफ कर दिया? अरे चौधरी साहब, हम होते कौन हैं जो आपको हम गुनहगार साबित कराएं? इसका मतलब हम अपने घर की लक्ष्मी को अपने घर ले जा सकते हैं? जी,